देखने और सुनने वालों को 99 और खालिद मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार साहब कारकर्दगी के हवाले से। उन्हें जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उन्हें 14 माह हुए हैं एज ए MS सर गंगाराम अस्पताल में लगे हुए। डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार को ये कहना बेजाना ना होगा कि वो एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है। जब उन्होंने एज ए MS चार्ज संभाला तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस थे और उन्होंने चैलेंजेस को कबूल किया और एज ए MS चार्ज संभाला। गंगाराम अस्पताल मतलब ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जंगल का कानून था, कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं थी। हर तरफ मनमानियाँ और मसाइल थे, बेपनाह मसाइल थे, करप्शन का गढ़ बना हुआ था। कोई 22 लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फोरम पे इंक्वायरी चल रही थी, एंटी करप्शन में FIRs हुई थी। तो डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार साहब ने इस चैलेंज को कबूल किया और बतौर MS चार्ज संभाला और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अस्पताल को सही सिमत की जानिब अब ले जाने में वो कामयाब हो चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने ज़ाती तल्लुकात की बिना पर मुख्तलिफ जो बड़े लोग हैं उनसे डोनेशन ली जो 2 करोड़ के करीब थी और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में खर्च की, जिससे लोगों को मतलब लोगों के इलाज मुआवजा में बेहतरी आई और लोगों को इलाज की सहूलियात मज़ीद बेहतर मिलने लगी। डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार साहब की एक आदत है कि वो जब से उन्होंने एज ए MS चार्ज संभाला है वो रोज़ाना की बुनियाद पे OPD में 2 घंटे मरीज़ चेक करते हैं। वो पहले भी OPD में एज ए AMS काम करते रहे हैं। जब से उन्होंने MS बने हैं फिर भी उन्होंने अपनी रवश को नहीं छोड़ा और रोज़ाना की बुनियाद पे 2 घंटे वो लाजमी 50-60 मरीज़ डेली जो है ना वहाँ पे जाके देखते हैं। 9 से 11 बजे तक वहाँ पे बैठते हैं और उस 11 बजे के बाद फिर वो आपके अपने दफ्तरी अमूर निपटाते हैं। जैसे जब स्टार्ट से इन्होंने चार्ज संभाला था एज ए MS तो उस वक़्त डॉक्टर्स की हड़ताल हुई थी। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पे थे और तकरीबन OPD सभी की बंद थी। ये वाहिद सर गंगाराम अस्पताल की OPD थी जो इनकी वजह से चलती रही और एक दिन भी OPD सर गंगाराम अस्पताल की बंद नहीं हुई। करप्शन के ख़ात्मे के लिए उन्होंने ठोस इक़दाम किए और जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए और अस्पताल से करप्शन का ख़ात्मा किया और अब अस्पताल जो है वो महकमा सेहत की अच्छे अस्पतालों की लिस्ट में जा चुका है। पिछले जून तक इन्होंने मुख्तलिफ वेंडर्स को 2 अरब की जो है की अदायगियाँ की, जिससे वेंडर्स के एतमाद में इजाफ़ा हुआ और इस बार जो अभी टेंडर हुए हैं उसमें वेंडर्स ने बहुत ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिया। लेकिन जितनी तादाद में वेंडर्स ज़्यादा हिस्सा लेते हैं उससे वो मुकाबला ज़्यादा होता है और अस्पताल को चीज़ें बेहतर रेट पर मिलती हैं, जिससे अस्पताल को फ़ायदा होता है और मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे वो एक विज़िट भी करते हैं, तमाम वार्ड्स का जाके मरीज़ों को देखना और उनका हाल चाल पूछना और मौके पे भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे अहकामात देते हैं। जिसको किसी को दवाई की ज़रूरत है और अस्पताल में नहीं है तो वो उसको LP पे भी मंगवा के देते हैं ताकि कोई इलाज मुआवजा में कोई कमी ना आए। देखिए, किसी भी कामयाबी के लिए सबसे पहले उसकी जो बेहतरीन टीम का इंतखाब होता है वो ज़रूरी होता है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बेहतरीन टीम का इंतखाब किया जिसमें इनके स्टाफ ऑफिसर हैं डॉक्टर कामरान साहब और अशफाक भट्टी, जो बेहतरीन बंदे हैं। ये जब नहीं होते तो वो सारे मामलात को संभालते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने AMS एडमन के लिए डॉक्टर शहरोज़ को AMS एडमन बनाया जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और डॉक्टर अवैस को AMS परचेज़ लगाया जो इससे पहले सर्विसेज अस्पताल में भी एज AMS परचेज़ काम कर चुके थे, वो भी अपना परचेज़ का बेहतरीन काम कर रहे हैं। और डॉक्टर अतर को जनाब लगाया गया AMS अपना स्टोर। वो एक शरीफ नफ्स इंसान है और वो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्टोरों की हालत को बेहतर करने के लिए अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। मतलब महकमा सेहत को मेरे ख्याल में चाहिए कि इस तरह के अस्पतालों में MS लगाए जाएँ जिस तरह डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार साहब ने यहाँ पे काम करके दिखाया और अस्पताल को बेहतरी की तरफ ले गए। अगर इसी तरह के सारे
ہسپتالوں میں ایماندار MS لگائے جائیں، تو میرا خیال کیا ہے کہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہسپتال کے تمام معاملات میں بہتری آئے گی، اور اس سے مزید 50% سے زائد مریضوں کو جو ادویات کی بہترین سہولیات اور علاج معالجہ کی بہترین سہولیات مل سکتی ہیں۔ ایمانداری ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ایمانداری سے ہسپتال ترقی کرتے ہیں اور مریضوں کو صحت کی سہولیات بھی ملتی ہیں۔ اس لیے محکمہ صحت کو چاہیے کہ ایسے ڈاکٹر ڈھونڈے جو قابل بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، اور ان کو یہاں پہ لگایا جائے تاکہ وہ ہسپتال کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ آج تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ کے لیے انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے۔ خالد ملک کی طرف سے السلام علیکم۔